दोस्तों, 1 दिसंबर 2024 रविवार, मार्गशीर्ष अमावस्या की रात इस जगह रख देना। 1 रुपए का सिक्का होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज रविवार मार्गशीर्ष अमावस्या पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए का सिक्का वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 रुपए का सिक्का वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस रविवार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 रुपए का सिक्का वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सभी यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मार्गशीर्ष अमावस्या का प्यारा दिन है, और मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन विशेष करके उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होता है जो अपने जीवन की निर्धनता से परेशान है, गरीबी से परेशान है, जिन लोगों के जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, या जो लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन को प्राप्त कर सकें। अपने घर के जितने भी सदस्य हैं, उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकें। ज्यादा बड़े सपने नहीं, लेकिन उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमेशा ही धन को लेकर परेशान रहना पड़ता है, तो देखिए, आज की वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में 1 रुपए के सिक्के का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपको अपने घर पर करना है। और इतना सरल उपाय है, जितना यह सरल है, इसके लाभ और इसके फायदे उतने ही ज्यादा हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको करना किस समय है और किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीजें लेनी। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन करना है। अब मार्गशीर्ष अमावस्या का जो दिन होता है, यह किसका होता है? मां लक्ष्मी का होता है, और मां लक्ष्मी ही हमें धन देने का काम करती हैं। और अगर आपने मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, फिर जीवन की निर्धनता तो बहुत जल्दी दूर होगी ही होगी। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको एक सिक्का लेना है। तो आपको जो माता रानी का सिक्का मिल जाए तो और बढ़िया है, मतलब जिसमें माता लक्ष्मी का फोटो बना होता है। नहीं तो आप 1 रुपए का सिक्का लेना है। आपको साबुन या फिर सर्प से अच्छी तरीके से उसे साफ कर लेना है, क्योंकि आपको इसे पूजा में रखना है। 1 रुपए का सिक्का ले लिया, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। लंबी बाती का दीपक यहां पर आपको तैयार करना है, और बाती जो आप लगाएंगे वह कलावे की बाती लगानी है। आपको रुई की बाती नहीं लगानी है। देखिए, कलावा जो मौली धागा होता है, हम अपने हाथ पर बांधते हैं। जब कथा वगैरह घर में होती है, वही धागा लेना है और थोड़ा सा उसे तोड़ लेंगे। थोड़ा लंबा सा धागा आपको लेना है, जिससे कि उसकी लंबी बाती आसानी से बन सके। दीपक आपने तैयार कर लिया, 1 रुपए का सिक्का ले लिया, और आपको लेना है यहां पर 1 या 2 बताशे, ठीक है ना? आप चीनी भी ले सकते हैं, बताशा भी ले सकते हैं। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन। सबसे पहले जो आपने दीपक लिया है, वह दीपक आपको मां लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के आगे जला देना है।
ठीक है ना, जो लाल बाती का दीपक आपने लिया है। अब देखिए, दीपक जलाने के बाद जो आपने चाहे तो 2 बताशे लिए हैं, चाहे तो आपने शक्कर ली है, चीनी ली है, वह आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करनी है, और 1 रुपए का सिक्का आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के पास रख देना है, और यह कहकर रखना है कि मां लक्ष्मी मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर करें और अपनी कृपा मुझ पर बनाएं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे घर के धन को बढ़ाएं, मेरे घर में धन की वृद्धि करें, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर करें, कर्जे जैसी समस्याओं को दूर करें, और श्री हरि विष्णु के साथ आप मेरे घर में पधारें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, जो 1 रुपए का सिक्का है, उसे ऐसे ही आपको छोड़ देना है। पूरी रात के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन यह उपाय करेंगे। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आपको इसे ऐसे ही रखे रहने देना है। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? अगले दिन यानी कि सोमवार के दिन आपको वह 1 रुपए का सिक्का उठाना है और एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह 1 रुपए का सिक्का रख देना है। ठीक है ना? एक लाल रंग के कपड़े में रख देंगे। अब आपको यह 1 रुपए का सिक्का अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है और मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की तिजोरी को आप हमेशा धन से भर दें और मेरे घर की तिजोरी कभी भी धन से खाली ना हो। मेरे जीवन में कभी भी निर्धनता गरीबी ना आए। मेरे जीवन में हमेशा मुझे धन प्राप्त होता रहे। ज्यादा से ज्यादा धन मैं अपने जीवन में प्राप्त करूं और मैं खूब मेहनत करूं। अपने जीवन में मैं खूब आगे जाऊं। ऐसी प्रार्थना कर लेना और यह 1 रुपए का सिक्का अपनी तिजोरी में रख देना। देखिए, आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि तिजोरी जो है आपकी वह साफ होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई कागज आपको नहीं रखना है। कोई भी किसी भी चीज की फोटोकॉपी नहीं रखनी है। आपकी तिजोरी में सिर्फ जो भी आप रखते हैं, पैसा गहने जो भी आप रखते हैं, सिर्फ पैसे वगैरह आपको रखने हैं और अलग से कोई चीज आपको कागज रद्दी वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी है। ठीक है ना? तो यह सिक्का आप रख देंगे और इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे। आप जैसे ही इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे, देखिए, यह उपाय आपको आज मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन करना है। इस उपाय को करने से जीवन की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर होने लगती है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। काले तिल वाले उपाय को करने के लिए जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको रविवार के दिन यह 1 चुटकी काला तिल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपको 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज रविवार भी पड़ रही है। तो यह अगर रविवार के दिन पड़ जाए तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, नजर दोष से परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपकी हर समस्या का हल इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप अपनी कुंडली में, अपने जीवन में राहु केतु से परेशान हैं, शनि की पीड़ा से परेशान है, या फिर कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिल वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 1 चुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा और आप अपने जीवन में धनवान नहीं, महाधनवान बनेंगे। तो रविवार का दिन जो होता है, इस दिन महादेव की विशेषक पूजा की जाती है। माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। और आपको बता दें, रविवार वाले दिन जो व्यक्ति 1 चुटकी काले तिल वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वरदान दे देते हैं कि उसके जीवन में धन न सुख वैभव तो आता ही है, कभी भी उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौटकर नहीं आती है। रविवार के दिन में जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है, समस्त सुख उसे अपने जीवन में मिल जाते हैं। भगवान शिव को जो व्यक्ति इस दिन प्रसन्न कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसके जीवन में इतना सुख धन वैभव दे देते हैं कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता है। तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान है या अपने शत्रुओं को लेकर परेशान है, क्योंकि रविवार का दिन जब पड़ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुओं पर आप अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं
एक छुटकी तिल वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे यह उपाय करके आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, पहला उपाय जो है यह महाधनी बनने के लिए है और इस उपाय को करने से कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। देखिए, जो भगवान कुबेर है ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीपक जलाए थे और आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि वह कितने धनी हैं, कितना धन है ना अंदाजा लगाना भी शायद बहुत कठिन होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, एक चुटकी काला तिल लेना है और इसी दीपक के अंदर आपको एक चुटकी काला तिल डालना है। अब यह दीपक आपको रविवार वाले दिन यानी रविवार को शाम के समय में महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। महादेव के मंदिर में जाना है और वहां यह दीपक आपको जलाना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी उसके पास पूरे जीवन काल में पैसों की कमी नहीं रहती है। धन संपदा उसके घर में बढ़ती चली जाती है। जो एक चुटकी काले तिल डालकर एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं धन को लेकर, जिन्हें धन चाहिए, जीवन में सुख शांति नहीं है, पैसा नहीं है, उन्हें तो यह उपाय विशेषकर रविवार वाले दिन जरूर करना है। तो देखिए, यह रविवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो धन संपदा की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। यह एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगे तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को तो राहु केतु जो है उनके बारे में बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या या हमारी कुंडली में ये कैसे अशुभ प्रभाव देते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पता भी होता कि राहु केतु क्या है, लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे कुंडली में यह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, है ना? क्योंकि जो जानकार होते हैं उन्हें तो पता होता है, जिनको जानकारी नहीं होगी वह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो राहु केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं। ठीक है ना? अब घर में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, सफाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे राहु एक्टिव हो जाता है ना? और अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो आपको क्या करना है? अपने राहु केतु को अपनी कुंडली में ठीक करना है। करना कैसे है? ठीक काले तिल से। काले तिल के उपाय से ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, राहु केतु अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, हर प्रकार का हल आपको इस एक उपाय से मिल जाएगा। क्योंकि शनि की आय भी जब परेशान करती हैं तो व्यक्ति का जीवन दुखों से घिर जाता है। क्योंकि शनिदेव जब दुख देते हैं तो हर तरफ से जीवन में दुख आता है, क्योंकि वह कर्म फलदाता है, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाए ना, तो फिर धन सुख भी इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। यह भी सत्य है। अब करना क्या है? रविवार के दिन आपको जल में काला तिल मिलाना है। ठीक है ना? एक लोटे में जल ले लेंगे, उसके अंदर 2 चुटकी, 1 चुटकी काला तिल डाल देंगे। अब इसी जल से आपको महादेव को अर्घ देना है, मतलब महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। कौन सा जल चढ़ाना है? 1 या 2 चुटकी काला तिल डालकर। यह उपाय शाम के समय का है, प्रदोष काल का है। रविवार के दिन में जितने भी उपाय किए जाते हैं वह शाम के समय के ही होते हैं। ठीक है ना? तो शाम के समय में यह उपाय आपको करना है महादेव से। काले तिल वाले उपाय को करने के लिए जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको रविवार के दिन यह 1 चुटकी काला तिल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपको 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज रविवार भी पड़ रही है। तो यह अगर रविवार के दिन पड़ जाए तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, नजर दोष से परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपकी हर समस्या का हल इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप अपनी कुंडली में, अपने जीवन में राहु केतु से परेशान हैं, शनि की पीड़ा से परेशान है, या फिर कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिल वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 1 चुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा
और आप अपने जीवन में धनवान नहीं, महाधनवान बनेंगे। तो रविवार का दिन जो होता है, इस दिन महादेव की विशेषक पूजा की जाती है। माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। और आपको बता दें, रविवार वाले दिन जो व्यक्ति एक छुटकी काले तिल वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वरदान दे देते हैं कि उसके जीवन में धन न सुख वैभव तो आता ही है, कभी भी उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौटकर नहीं आती है। रविवार के दिन में जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है, समस्त सुख उसे अपने जीवन में मिल जाते हैं। भगवान शिव को जो व्यक्ति इस दिन प्रसन्न कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसके जीवन में इतना सुख धन वैभव दे देते हैं कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता है। तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान है या अपने शत्रुओं को लेकर परेशान है, क्योंकि रविवार का दिन जब पड़ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुओं पर आप अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं एक छुटकी तिल वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे यह उपाय करके आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, पहला उपाय जो है यह महाधनी बनने के लिए है और इस उपाय को करने से कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। देखिए, जो भगवान कुबेर है ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीपक जलाए थे और आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि वह कितने धनी हैं, कितना धन है ना अंदाजा लगाना भी शायद बहुत कठिन होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, एक छुटकी काला तिल लेना है और इसी दीपक के अंदर आपको एक छुटकी काला तिल डालना है। अब यह दीपक आपको रविवार वाले दिन यानी रविवार को शाम के समय में महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। महादेव के मंदिर में जाना है और वहां यह दीपक आपको जलाना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी उसके पास पूरे जीवन काल में पैसों की कमी नहीं रहती है। धन संपदा उसके घर में बढ़ती चली जाती है। जो एक छुटकी काले तिल डालकर एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं धन को लेकर, जिन्हें धन चाहिए, जीवन में सुख शांति नहीं है, पैसा नहीं है, उन्हें तो यह उपाय विशेषकर रविवार वाले दिन जरूर करना है। तो देखिए, यह रविवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो धन संपदा की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। यह एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगे तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को तो राहु केतु जो है उनके बारे में बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या या हमारी कुंडली में ये कैसे अशुभ प्रभाव देते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पता भी होता कि राहु केतु क्या है, लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे कुंडली में यह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, है ना? क्योंकि जो जानकार होते हैं उन्हें तो पता होता है, जिनको जानकारी नहीं होगी वह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो राहु केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं। ठीक है ना? अब घर में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, सफाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे राहु एक्टिव हो जाता है ना? और अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो आपको क्या करना है? अपने राहु केतु को अपनी कुंडली में ठीक करना है। करना कैसे है? ठीक काले तिल से। काले तिल के उपाय से ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, राहु केतु अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, हर प्रकार का हल आपको इस एक उपाय से मिल जाएगा। क्योंकि शनि की आय भी जब परेशान करती हैं तो व्यक्ति का जीवन दुखों से घिर जाता है। क्योंकि शनिदेव जब दुख देते हैं तो हर तरफ से जीवन में दुख आता है, क्योंकि वह कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाए ना, तो फिर धन सुख भी इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। यह भी सत्य है। अब करना क्या है? रविवार के दिन आपको जल में काला तिल मिलाना है। ठीक है ना? एक लोटे में जल ले लेंगे, उसके अंदर 2 चुटकी, 1 चुटकी काला तिल डाल देंगे। अब इसी जल से आपको महादेव को अर्घ देना है, मतलब महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। कौन सा जल चढ़ाना है? 1 या 2 चुटकी काला तिल डालकर। यह उपाय शाम के समय का है, प्रदोष काल का है। रविवार के दिन में जितने भी उपाय किए जाते हैं वह शाम के समय के ही होते हैं। ठीक है?
ना तो शाम के समय में यह उपाय आपको करना है महादेव से प्रार्थना कर लेना कि मेरी कुंडली में, मेरे जीवन में जो भी ग्रह मेरे ठीक नहीं है, उन्हें महादेव आप ठीक कर देना। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, चाहे तो शनि की 7.5 परेशान कर रही है, चाहे तो राहु केतु कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, सारी पीड़ाएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। राहु केतु जो है यह भी शांत हो जाते हैं। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसती है और महादेव